अगर इस शहर में ईमानदार पत्रकार, वरिष्ठ समाजसेवी, कर्मठ नेता, कर्तव्यनिष्ठ अफसर निवास करते हो तो इस नर्क नगर पर गौर कीजिए। नेता, माफिया, गुंडे, मवाली, तस्कर, ज्वारी और सट्टाधारी, लूट, डकैती, स्नैचिंग, चोरी और झपटमारी यहां खूब फलती और पनपती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। जनहित में इस खबर को शेयर करना और लाइक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर आप उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो वीडियो हमारी देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को अभी तक उन्होंने फॉलो नहीं किया है। आज की खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जनहित में आपको इसे शेयर करना ही चाहिए। वीडियो पूरा देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत 2015 में देश के 100 शहरों में फरीदाबाद और करनाल को शामिल किया गया था। यानी शहर फरीदाबाद को स्मार्ट बनाया जाना था। फरीदाबाद को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी का गठन भी किया गया। 20 सितंबर 2016 को कंपनी गठित हो गई थी। बहुत सारी योजना और परियोजनाओं की शुरुआत भी हुई, जैसे परिवहन व्यवस्था को सुचारू करना, जिसमें सड़कें, पार्कों का सौंदर्यीकरण, मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, सीवरेज की निकासी, बिजली, सुरक्षा आदि के लिए करोड़ों रुपए शहर को मिले। काम चल रहा है और कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता। पूरे देश को एक और योजना मिली जिसका नाम था अमृत योजना, जिसका नाम ही बहुत अच्छा है, अमृत योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था। जिन सुविधाओं में पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि शामिल है। इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा तथा देश के नागरिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसा माना जा रहा था। फरीदाबाद में भी इसकी शुरुआत हुई और यह शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसके तहत करोड़ों के टेंडर देकर सीवरेज की निकासी की व्यवस्था पर काम किया गया, जिसे 2018-19 तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन कमबख्त कोरोना आ गया, जिसके कारण काम पूरा होने में देरी हुई और निगम के निकम्मे और नकारा अधिकारियों को अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने का मौका मिल गया। तो वहीं नेताओं को राजनीति करने का, पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने अपने अपने हिसाब से इस योजना का खूब राजनीतिक फायदा उठाया और उठा भी रहे हैं। अब इस योजना को 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाना है। पीने के पानी, सीवरेज की निकासी नहीं हो सकी है, यह अलग बात है। अब अधिकारी अमृत योजना 2 आने पर पूरा काम करने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्दी ही अब अमृत योजना 2 लागू हो जाएगी और जो काम बचे कुचे रह गए हैं वो अमृत योजना 2 में पूरे कर दिए जाएंगे। और जो अमृत योजना का पैसा था, जो बचा है पहली वाली योजना का पैसा, वो वापस हो जाएगा। अमृत योजना 2 का दोबारा से पैसा आएगा, ऐसा अधिकारियों का मानना है। लेकिन गंभीरता से ये माना या कहा जा सकता है कि ये काम अभी अगले 5 साल तक भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। भले ही 17 सितंबर 2023 को बड़खल झील में मोदी जी के जन्मदिन पर नौका विहार के सपने प्रशासन देख रहा है। आपको पता ही होगा कि भाजपा विधायक सीमा त्रिखा ने ऐसा बोला था कि जब 2023 में मोदी जी का जन्मदिन आएगा 17 सितंबर को, तो बड़कल झील के अंदर, जिसमें सीवेज के पानी का ट्रीटमेंट करके डाल के उसको हरा भरा किया जाएगा, उसमें नौका विहार की जाएगी। अमृत योजना और फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आना 2 अलग अलग बातें थी, लेकिन दोनों उद्देश्य लगभग मिले जुले। पैसा भी खूब आया। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, फरीदाबाद पर पैसे को लेकर जमकर बरसे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ साथ अनेकों योजनाओं का लाभ भी फरीदाबाद को मिला। सबका साथ सबका विकास, ईमानदार सरकार और ना जाने कितने नारों के साथ देश और प्रदेश ने खूब तरक्की की होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस नहर पार क्षेत्र की बात कर लें या पूरे फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद को क्या मिला और क्या मिल रहा है और क्या मिलेगा। स्मार्ट सिटी की जगह अगर नर्क सिटी फरीदाबाद कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हालात तो कम से कम यही कहते हैं। आइए हम आपको फरीदाबाद नर्क सिटी के अनिष्ट दर्शन करवाते हैं और आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व विख्यात वक्ता मोदी जी के भारत की राष्ट्रीय राजधानी से 0 किलोमीटर की दूरी पर बस आप फरीदाबाद के उस क्षेत्र में जिसका नाम दुर्गा बिल्डर है।
मूलभूत सुविधाओं से लैस सबसे बड़ा सपना मेरा घर हो अपना की थीम के साथ सबसे सस्ता यानी 150 रुपए गज के हिसाब से घर बनाने के लिए दुर्गा बिल्डर नामक डेवलपर ने 1990 के दशक में दुर्गा बिल्डर, रविंद्रा प्रमोटर, पंचशील कोऑपरेटिव सोसाइटी और राजधानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से 4 फर्में बनाई थी। बिल्डर ने इस पूरे क्षेत्र में लगभग 107 एकड़ जमीन चारों संस्थाओं के नाम से खरीदी थी। 1992 में दुर्गा बिल्डर ने इस पूरी जमीन का एक नक्शा हुड्डा से पास करा करके लाइसेंस लिया और प्लॉट बेचने शुरू कर दिए। भूमाफिया चालाक चौकड़ी 420 ने लोगों से हेराफेरी की, प्लॉट बेचे, पैसे लिए और जमीनें कहीं और भी बेच दी। मामला कोर्ट पहुंचा और सस्ते मकान का सपना लोगों का टूट गया। यानी आज से 33 साल पहले बसना शुरू हुआ था, अभागा विकास का मारा कोर्ट में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता कब नरक धाम बन गया उसे खुद पता नहीं चला। खुद को बसाने की जिद्दोजहद में अपने आसपास कॉलोनियों को बसा गया। दिल्ली के मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर से फरीदाबाद के बसंतपुर, इस्माइलपुर, अगवानपुर, सेहतपुर, तिलपत, पल्ला तथा उसके रकबे में बसी सैकड़ों कॉलोनियों के बीच में सीवेज का जोहड़ बनकर रह गया। जिसे आसपास के इलाकों को विकसित करना था उसने खुद को नर्क बना लिया। ये देखिए, किसी लेक या तालाब जैसा दिखने वाला ये दृश्य किसी खूबसूरत वादियों में मिलने वाले नाले पानी का दरिया या झील नहीं है। यह है आसपास बसे मानव जाति के जीवों के मलमूत्र से तैयार बदबूदार सड़े हुए पानी का जोहड़, जिसे तीखी गंध के साथ हवाओं के झोंके निकलते हैं। आसपास में बसे लाखों परिवार इस नर्क नगर में इस आशा के साथ निवास करते हैं कि एक दिन हम भी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद वासी हो जाएंगे, हमारा भी शहर स्मार्ट होगा, यह सपना हमारा साकार हो जाएगा। दिल्ली वाले तो राष्ट्रीय राजधानी वाले ही हैं पहले से। 17 सितंबर 2023 तक बड़खल तो सीवेज के साफ पानी से आबाद नहीं होगी, लेकिन मोदी जी के जन्मदिन पर नौका विहार का सपना वहां साकार होना हो, लेकिन दुर्गा बिल्डर मोदी जी के जन्मदिन पर फरीदाबाद के नेताओं के नौका विहार के सपने को साकार करने के लिए तैयार है। आइए, नौका डालिए, मोदी जी का जन्मदिन मनाइए, केक काट लीजिए। इससे बढ़िया मौका कहां मिलेगा। आपको बताते चलें कि आसपास के इलाकों में लाखों परिवार घनी आबादी के रूप में रहते हैं, जहां स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के बाद भी सीवेज और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। लिहाजा यहां के निवासी अपने घरों में सीवेज के टैंक बनाकर यहां तो गंदे पानी को जमीन में डाल देते हैं या फिर निजी टैंकर्स के माध्यम से इसी नर्क नगर दुर्गा बिल्डर में डाल दिया जाता है। नगर निगम को इसकी खबर नहीं है। 107 एकड़ में बनी इस झील में पानी आता कहां से है, इसकी खोज में निगम अधिकारी लगे हुए। स्थानीय लोगों के अनुमान के मुताबिक, जो यहां के लोगों ने बताया, जो हमने भी इस समस्या को देखा, कई बार वीडियो पहले भी बनाए, कि इस क्षेत्र में हर रोज हजारों टैंकर सीवेज का पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे वातावरण दूषित होने के साथ साथ पीने के पानी को खराब तथा हवा को बर्बाद बनाने में मददगार साबित होता है। लेकिन इस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग, एनजीटी, मानव अधिकार, समाज सेवी, पर्यावरणवादी वो भी आने से डरते हैं, क्योंकि नर्क में जाना कोई पसंद नहीं करता। इस नर्क में कोई आना नहीं चाहता। हो सकता है इस क्षेत्र में रहने वाले लोग पिछले जन्म में पाप करके आए हों, जिनको नर्क में रहने की सजा मिल रही है। नेता, माफिया, गुंडे, मवाली, तस्कर, ज्वारी और सट्टाधारी लूट, डकैती, स्नैचिंग, चोरी और झपटमारी यहां खूब फलती और पनपती है। पुलिस मजबूर, सत्ताधारी दूर, दुखी गरीब मजदूर, राशन की चोरी, जनता से चोरी, ऑटो का आतंक सर चढ़ के बोलता है। इसीलिए सत्य हुंकार सबकी पोल खोलता है और स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में इस नर्क नगर की बात बोलता है।
अगर इस शहर में ईमानदार पत्रकार, वरिष्ठ समाजसेवी, कर्मठ नेता, कर्तव्यनिष्ठ अफसर निवास करते हो तो इस नर्क नगर पर गौर कीजिए। जनहित में नर सेवा नारायण सेवा के साथ इसका उद्धार कीजिए। और मुझे ऐसी ही और पड़ताल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।